अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारी बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद तो करती हूँ लेकिन इंशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। तो जी मेरी प्यारी बहनों, तो यहाँ पे हमने ले ली है खूबसूरत सी कढ़ाई, उसमें 1 कप डाल दिया ऑयल का। और आज हम बनाने क्या जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं जी मटर का पुलाव। जी मेरी प्यारी बहनों, तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, 2 बड़े कटे हुए प्याज। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो आप देखिए माशाल्लाह हमारे गुलाई में काटे हैं हमने ये प्याज। तो हमारे प्याज जो है जैसे ही है इसमें ऑयल जाएगा, ये अलग अलग होते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्याज जो है इसे ब्राउन करके, ये गुलाई वाले जो है उनमें से हमने बस 4-5 ही प्याज जो है निकाल लेंगे और दूसरे नहीं निकालेंगे। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो है ऐड कर लिए है टमाटर, जो कटे हुए जो हमने काट के रखे थे वो ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने जो है 2-4 प्याजों के जो लच्छे हैं वो निकाल के हमने रख लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं मटर। अब इसकी भुनाई करेंगे 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं भुनाई करेंगे ताकि गल न जाए। जी अब हमने ऐड करना है यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और नमक हमने ऐड करना है 1.5 चम्मच। जी अब हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला, देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है। और हमारे जो टमाटर है वो गल चुके हैं तकरीबन। जी यहाँ पे हमारे पास जो है पहले से 3-4 चिकन के बोनस पड़े थे, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं भुने हुए। अगर आपके पास भुने हुए नहीं है तो आप नहीं ऐड करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़े थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं थोड़े से टेस्ट के लिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए नींबू, 2 अदद कटे हुए नींबू वो ऐड करेंगे। जी मेरी प्यारी बहनों, तो यहाँ पे हमारी जो है मटर की भुनाई हो चुकी है और हमारा चिकन तो पहले से ही भुना हुआ था तो वो भी सही हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 1 चम्मच सिरके का। सिरका इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे चावल जो है वो बिल्कुल अलग अलग खूबसूरत से बने। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी भुनाई हो चुकी है मटर की भी, और चिकन भी भुन चुका है अच्छे से, और मसाला भी तैयार हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है अपना अदरक लहसुन कूट के अच्छे से रखा है मैंने। यहाँ पे हमारे जो है 5 मिनट जो है अदरक लहसुन की भुनाई हमने कर ली है। 5 मिनट करनी थी, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपने पानी। जी यहाँ पे हमारे जो 1 किलो चावलों के अंदर हमने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि हमने चावलों को आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था, इसलिए हम पानी जो है ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब हमने इसके ऊपर देना ढक्कन, तो अपना खूबसूरत सा ढक्कन देंगे। जी तो अब हमने चेक करना है यहाँ पे हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है या नहीं। ओह माशाल्लाह पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। जी मेरी प्यारी सिस्टर, तो यहाँ पे हमने जो है चावल ऐड कर लिए हैं। तो अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा तेज़ हाथों से नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूट ना जाएं। पहले भी हमने भिगो के रखे थे। जी यहाँ पे मैंने चेक किया, मुझे लगा इसमें नमक कम है, तो हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर और ऐड करेंगे। 1 चम्मच, 1 चम्मच नहीं सॉरी, हाफ चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले 1.5 चम्मच ऐड किया था, लेकिन अभी मुझे कम लग रहा है। जी दोस्तों, तो अब हमने, जी मेरी प्यारी बहनों, तो अब हमने यहाँ पे दे देना है ढक्कन। जी मेरी प्यारी बहनों, तो यहाँ पे हमने एक बार और हिला लेने अपने चावलों को, आराम से हिलाना है, ज़्यादा आपने सख्त हाथों से नहीं हिलाना। तो अब हम
और अब हमारे पास ये है लहसुन ग्रीन वाला, हमने काट के रखा था, ये ऐड करेंगे। और इसकी खुशबू माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आती है। जी प्यारी सिस्टर, तो यहाँ पे हमने जो है हमारे चावल जो है दम पे आ गए, तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है पुदीने के पत्ते। और हमने ऐड करना है ग्रीन हरी मिर्ची कटी हुई, बारीक काट के रखी थी मैंने, वो ऐड कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन और अभी हमने इसे 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया है।